हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अभी रिसेंट में मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था कि रेकी हीलिंग जब आप करते हो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, ये स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, तो उस टाइम पर जो कई लोगों से ये चीज़ देखने को मिलती है ड्यूरिंग द सेशन कि जब भी वो रेकी करते हैं, अच्छा मैं पूछती ज़रूर हूँ आप रेकी कैसे परफॉर्म करते हो। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बता रखा होता है ना कि इनका काफ़ी सारा टाइम सिर्फ रेकी हीलिंग करने में ही जाता है, जबकि रेकी हीलिंग सबसे आसान है और बहुत कम टाइम में हो जाती है। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना नहीं होता है, बट देन अगेन कोई कहाँ से सीख रहा है ये डिपेंड करता है। छोटी सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए या फिर बताने के लिए लोग उस चीज़ को लंबा चौड़ा कर देते हैं, बहुत लेंदी बना के प्रेजेंट करते हैं ताकि इंसान को लगे कि ये टफ है, कुछ बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो रेकी हीलिंग में भी यही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है जो कई लोगों के साथ में हुई है। रेकी हीलिंग में आई एम श्योर जिन्होंने सीखा उन्हें पता होगा कि आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है, अट्यूनमेंट आपको लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखेंगे तो आपको अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसान होता है इसको एक्टिवेट करना। तो आज का जो मेन टॉपिक है, ये दो चीज़ें इसमें कनेक्टेड है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपका ह्यूमन गुरु कोई क्यों नहीं होना चाहिए, आपको कोई ह्यूमन गुरु क्यों नहीं बनाना है, ये चीज़ें हम डेप्थ में समझेंगे आज। और दूसरा जो देखने को मिलता है, जैसे कई सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप इन्हें दिया गया है करने के लिए और उन्होंने किसी को गुरु बनाया जिनसे इन्होंने दीक्षा ली है। तो कई ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर उसी प्लेस पर रहते हैं, लाइक आश्रम में, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लिया हुआ है दीक्षा बट वो अपने घर पर रहते हैं, बट हाँ करते हुए ये जो उन्हें बोला गया है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे बहुत शुरुआती दिनों में शेयर करी थी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन करते हो, जैसे इस्कॉन टेम्पल है या फिर और कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, तो वहाँ पर होता क्या है कि अगर आप जाते हो, जो भी इस्कॉन टेम्पल जाते हैं या फिर कोई और बाकी किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में आप जाते हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जाते हो, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे ग्रुप है, फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है। तो अब ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं और अदर काइंड ऑफ फीमेल्स भी होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे ये बोल दोगे ना कि आप ट्विन फ्लेम हो, पहली बात तो उसे पता नहीं होता, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता है। दूसरा, अगर पता भी है तो भी वो इंसान आपकी इस बात को सुनकर ही ट्रिगर हो जाता है कि आप डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। हम मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई वहाँ पे कोई किसी स्पिरिचुअल गुरु की उपाधि पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आप अगर इसे यही बोल दोगे ना तो वहाँ पे वो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा ना। हाई चांसेस कि वो इंसान उस चीज़ को तुरंत शो कर देता है, कर देती है या नहीं करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप इसे रिकग्नाइज करते हैं। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, मुझे हंसी आ रही है बताते हुए कि जो मैंने देखा है ना, जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा चलता है कि जो स्पिरिचुअल उपाधि पे बैठे हुए लोग, कि अगर आप जितना खुद को गिरा हुआ बताओगे, बड़े तुच्छ इंसान हो और आपको कुछ नहीं आता है, आप मूर्ख हो तब तो आप स्पिरिचुअल हो, तब तो आप ग्राउंडेड हो, अदरवाइज आप ईगोइस्टिक हो। आई एम श्योर मैंने इस पर आपसे 2 से 3 इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करे हुए हैं। तो जब भी कोई स्पिरिचुअल ग्रुप में आप इस चीज़ को बोलोगे कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो अगर उसे पता है तो भी वो इंसान अपफ्रंटली डिनाई करता हुआ नजर आएगा कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, आप भ्रम में जी रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको अपफ्रंटली कुछ ना कुछ गाइड करना शुरू कर दे जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जर्नी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ईगो जरूर ट्रिगर होता हुआ देखा गया है लोगों का कि अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर की उपाधि पर है और आप उसे ये बता दो तो उसको वो ट्रिगर इसलिए हो जाती है कि भाई स्पिरिचुअल टीचर तो वो है और आप एक नॉर्मल इंसान जो यहाँ पर आए हो, स्पिरिचुअल ग्रुप में किसी वजह से आए हो, तो आप उनसे ऊपर कैसे हो सकते हैं। उन्हें वो कम्पीट करने लगते हैं, वेदर इट्स लाइक चाहे आपको वहाँ पे दिखा दिया जाए चाहे ना दिखा दिया जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपको जो ह्यूमन गुरु है वो नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे और बहुत सारे रीज़न होते हैं। स्पिरिचुअल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इनका ना बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, जिसे कहते हैं ना। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है इस बात का कि ये पर्टिकुलर गॉड और गॉडेस को मानते हैं, बाकी सब इनके लिए कुछ नहीं है, और आप भी यही करो जो ये कर रहे हैं। और इस बात को बिलीव कराने के लिए, आपके माइंड में फीड करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं आप यही मानो, वो भी बहुत तरीके से कि आप बस जो ये कह रहे हैं वही सुन लो, वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो इससे होता क्या है, इससे आपका अल्टीमेटली जो बिलीफ सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। तो इनके जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। अगर इनके बिलीफ सिस्टम क्लोज नहीं होते ना तो ये इतना आज इस तरह की सिचुएशंस में नहीं होते जिस तरह की सिचुएशंस में आज ह्यूमैनिटी है। तो स्पिरिचुअल ग्रुप्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप्स बना रखे हैं डिवाइड करने के लिए, एक तरह से डिवाइड करने का ही ये तरीका है और कुछ नहीं है। तो
अब जनरली जो यंगस्टर्स जाते हैं या फिर कोई और एज ग्रुप भी जा रहा है तो वो जनरली वो परेशान होता है इंसान, तभी जा रहा है वहाँ पे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, वो मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहाँ पर उनको बोला गया है कि आपको, जैसे इस्कॉन में होता है कि आपको 16 माला जाप करनी है। तो अब अगर आप एक ट्विन फ्लेम और 16 माला जाप करने बैठोगे, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, बाकी चीज़ें कब करोगे आप? तो अगर आप उनको ये बोल दोगे ना कि आपको और भी बाकी सारे मंत्रों का जाप करना होता है, तो ये आपको सीधे बोलेंगे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको करनी है, बाकी सब छोड़ दो। तो उनका अपफ्रंटली रिप्लाई यही होता है, या फिर किसी और तरह का मैनिपुलेशन होगा आपको तरीके से डाइवर्ट करने के लिए कि आप सिर्फ यही करो, बाकी सब छोड़ दो। तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सेशन में एक्सपीरियंस किया मैंने, कि ये जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो जनरली स्पिरिचुअल अटैक से बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं। तो क्या सिर्फ एक जो मंत्र है, चाहे हरे कृष्णा महामंत्र, जो कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए है, मैंने आपको शुरुआती दिनों से ये क्लैरिटी दी हुई है, सिर्फ एक काम से कुछ नहीं होने वाला। जिस हिसाब की जर्नी है, जिस हिसाब के स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो जितने भी ऐसे लोग जो आते हैं सेशन में, जो ट्विन फ्लेम है और किसी न किसी तरह के स्पिरिचुअल ग्रुप्स में, जहाँ पर उन्हें बताया गया कि इतने नंबर ऑफ जो जाप आपको करना है, तो उनके पास ना फिर टाइम नहीं बचता, फिर जो मेन चीज़ें वो छूट जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, किसी न किसी एक वीडियो में सजेस्ट किया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप वहाँ पर जाओ, अपनी जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आपको वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करना है। अब दीक्षा लेने पे क्या होता है, उनको एक मंत्र दे दिया जाता है कि अब आप यही जाप करो, बाकी का मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट डन दैट। तो वहाँ पे एक ये चीज़ फीड करी जाती है कि आप यही करोगे तो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं होंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, विच इज़ नॉट ए रियलिटी। अब जैसे कई सारे और भी जो खुद को गुरु बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनका ये भी कहना है, जो भगवत गीता पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, कि सिर्फ भगवत गीता पढ़ लो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जरूरत नहीं है। ये सबसे शिटिएस्ट माइंडसेट, जिसको कहते हैं ना सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशनल इंसान, जो ये कह रहा है, कह रही है कि आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ लो या कोई सेक्रेट ग्रंथ पढ़ लो, आपको किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की या रेमेडीज की या रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। बहुत, जिसको कहते हैं ना एकदम लोएस्ट लेवल का इंसान। तो ये क्या होता है, अगर इंसान इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा, ये भी रियलिटी है। जैसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि आप अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो आप उसे माफ़ करो और दूर हो जाओ, आपको उसको हर्ट नहीं करना है ना। इस पर बड़ी सारी सिचुएशंस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये अगेन आपका बिलीफ सिस्टम का ही पार्ट है, और यही रीजन है कि इंसान आज पेन में है। तो बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे किसी ह्यूमन गुरु की, तो उससे आप क्या सीख रहे हो, जो उसने बोला वही फॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी इंट्यूशन पावर को कब सुनोगे? ट्विन फ्लेम जर्नी में सारी जो मेजॉरिटी गाइडेंस है आपकी इनर, आपको डिवाइन के थ्रू मिलती है, आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मिलती है। इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं, फेजेस होते हैं, जहां पर अगर इस गाइडेंस को आप सुनने में असमर्थ हैं तो आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो जो रेकी करते वक्त आपको किसी ह्यूमन गुरु को सरेंडर नहीं करना होता है, आपने जब सीखा तब आपने ग्रैटिट्यूड शो कर दिया, मोर देन इनफ। आई एम श्योर कि दैट वाज अ पेड वन। लेकिन ये कहो कि आप हर बार करो, तो इससे होगा क्या कि आप उस इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे। ये एक ब्लॉक बनेगा आपके एनर्जेटिक सिस्टम में। अगर आपने सारे वीडियोस को ध्यान से सुना है, तो जो आपका एनर्जी वर्क है वो यही है कि आप हर तरह की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे। अननेसेसरी आपको किसी भी दूसरे इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपको इफेक्ट ज़रूर करेगा। जो आपकी एनर्जी फील्ड है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो जितना क्लियर रहेगी उतना आप अपनी इनर गाइडेंस को सुन पाएंगे, जो आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं डिवाइन की तरफ से, और स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स होते हैं, कोई एक एंसेस्टर नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हमें पता नहीं होता, सबके नाम नहीं पता होते हैं, एंड यू डोंट नीड टू नो दैट। आपको सिर्फ गाइडेंस पे फोकस करना होता है। जो आपकी तरफ से चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके लिए करने के लिए, चाहे आपका एंसेस्ट्रल ऑफरिंग है और ग्रैटिट्यूड है और प्रेयर है, तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। लेकिन उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको प्रॉपर रेडी होना पड़ता है। और एनर्जेटिक फील्ड में अननेसेसरी की एनर्जी किसी भी इंसान की नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ह्यूमन गुरु की एनर्जेटिक फील्ड में नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने मैसेजेस को क्लियरली सुन पाएंगे, और जो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है सिचुएशंस के थ्रू, वो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, समझने में, जानने में। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आपको दिक्कत होने लगती है। अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। तो अगर आप किसी गुरु से कनेक्टेड हो तो आप उसकी वैलिडेशन के लिए फिर डिपेंडेंट रहोगे। तो किसी भी तरह की डिपेंडेंसी जो है, को डिपेंडेंसी है, वो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आपका जो स्पिरिचुअल एरिया है उसमें।
सो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपके 5 मेन एरियाज है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, इसमें हर एरिया में आपको डिपेंडेंसी एंड को डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है और यही आपका इनर वर्क है। और जब तक आप इसे अचीव करते हैं तो काफी आगे आप निकल आए होते हैं और ये आसान नहीं होता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जनरली ह्यूमन गुरु जब भी किसी की लाइफ में होता है तो वो इंसान उस पर डिपेंड हो जाता है कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वही भागेगा और भागेगी गाइडेंस के लिए। आप ट्विन फ्लेम है तो आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, इनर वर्क का जो टाइमिंग है वो लंबा होता है, बैक टू बैक चैलेंजेस होते हैं। जब तक कि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये जितना आप इंटेंस लेवल का इनर वर्क करोगे उतना ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट है, दैट इज इम्पॉसिबल टास्क और करना तो है ही आपको। तो टाइम टेकिंग है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब आप अगर गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एक वीडियो शेयर करूंगी कि जो इनर यूनियन होता है ट्विन फ्लेम का, वो कैसी स्टेज होती है, उसमें कब जाकर आप इसे पहचान सकते हो कि अब आप इनर यूनियन की स्टेज में हैं। तो उस पर डिटेल में वीडियो में शेयर कर दूंगी। ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन बीइंग हो, तो आपका डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है वो डिवाइन से होना चाहिए। तो अगर ह्यूमन गुरु होगा तो बीच में आप बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या होता है कि आप आई एम श्योर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में इनके जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा ओपन होते हैं। आप इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। इतना भी अगर आप कर पा रहे हो तो आपको पता है कि आप काफ़ी आगे हो और अगर इनर वर्क करना शुरू करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो बाकी लोग क्या होते हैं, आपने ऐसे लोग देखे जो किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि जो स्पिरिट कम्युनिकेशन है या और चीज़ों को समझना, आइडेंटिफाई करना है, जैसे जो जनरली एम्पैथ्स के पास में पावर होती है इनसाइड आउट लोगों की चीज़ों को देख लेने की, तो ये इन तरह के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं इनके पास में नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक कहीं से लर्न करा एंड दे आर कमिंग। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नेचुरली इनके पास ये चीज़ें होती हैं। बट देन ओके, सो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। जो आई थिंक क्या था, PLR था, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है। सो आई शेयर्ड कि जो फीमेल है ये कई सालों से, 15-20 सालों से इसमें थी एंड शी वाज लाइक बस वो एक प्रोसेस फॉलो करेगी, उसमें से आप ही बताने वाले हो, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है किसी भी चीज़ को जानने का, चेक करने का। तो ये तो इस तरह से चल रहा है। तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा इशू हो जाता है एक अगर ट्विन फ्लेम इस तरह के चीज़ों में एंटर करने की कोशिश करता है। जैसे किसी को अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूंगी तो ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं आती हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी है या फिर पैरेलल यूनिवर्स की है, बट आती है एज कंपेयर टू बाकी जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं। अब यही चीज़ है जो आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं मेमोरीज को दिखा के। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन सेम चीज़ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब बात आती है तो बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन चलता है। क्या मैनिपुलेशन चलता है कि आपकी लाइफ में, पिछली लाइफ में कुछ हुआ होगा, आपने कुछ करा होगा, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा, विच इज नॉट ए रियलिटी। और कई बार जब मेमोरीज आपको पैरेलल यूनिवर्स की आती हैं और या फिर पास्ट लाइफ की आती है तो इसको डीकोड करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल इसके तरीके होते हैं। बट होता तो वो आपकी गाइडेंस के लिए ही है। अब जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स सेशन में ऐसी भी आई हैं जो किसी ना किसी तरह के तांत्रिक से कनेक्ट हुए। अब क्यों कनेक्ट हुए? क्योंकि उनको स्पिरिचुअल अटैक फील हो रहे थे। अच्छा, स्पिरिचुअल अटैक तो फील हो ही रहे थे, कुछ और ऐसे भी हैं जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है, वो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल नहीं सकती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस है, वो हर ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करता है और करती है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि इनके साथ में क्या हो रहा है। तो अब होता क्या है कि ये किसी तांत्रिक के पास चले गए, वहां पर उसने कुछ बता दिया, कुछ और ही बता दिया कि भाई ये तो भूत प्रेत है एंड ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो वो क्या करेगा, वो इंसान वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी जिगजैग है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बड़े सारे इसमें लेयर्स होती हैं जिसको समझना पड़ता है। तो अगर आप किसी और के पास डिपेंडेंट हो, देखो हेल्प के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए, अपने लेवल की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। ऐसा ना हो ना कि किसी चीज़ की कमी रह जाए कि मैंने काश ऐसा कर लिया होता। तो एक्सपेरिमेंट करने में और किसी चीज़ पे कम्प्लीटली डिपेंड हो जाने में, को डिपेंड होने में फ़र्क होता है। तो ऐसे कई मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स मुझे सेशन में मिले जो किसी ना किसी तांत्रिक से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अटैक्स। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ आपके साथ में रहती है
तो उसका आपको फिजिकली टच करना, ये कुछ ऐसे से रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने कनेक्ट करा है। तो वहां पे क्या होता है, फिर वो तांत्रिक आपको और ट्रैप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके या तो पहली बार समझ में नहीं आएगा, अगर आपने कुछ ऐसा बता दिया तो फिर आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। सो आई एम नॉट क्रिएटिंग फियर, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है आप जरूर लो, लेकिन किसी चीज पे डिपेंड मत हो जाओ, स्टक नहीं फील करना है। सो आपका जो अल्टीमेट गोल है आपको यही होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू मिलता ही है। अब अगर आप अपनी हायर सेल्फ को सुनना शुरू कर दोगे तो अल्टीमेट गोल आपका वही होना चाहिए। लेकिन वो तो तब होगा ना जब आप अपने इनर वर्क को कर रहे हो प्रॉपरली, इश्यूज पे काम कर रहे हो। एंड इश्यूज पे काम करना, कार्मिक पैटर्न्स पे काम करना, ये पेशेंस बहुत ज्यादा मांगता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। अब जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ में ये भी हुआ कि उनको कुछ जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, चाहे दीक्षा वाले हैं या फिर कुछ और चीजें इन्हें बताई गई हैं फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, वो रात के 12 बजे के बाद शुरू करते हैं। मैंने अरे भाई 12 से 3 तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है अनटिल इट इज नवरात्र। जैसे कि नवरात्र शुरू हुए उसकी बात अलग होती है और कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि डेली का रूटीन आपने बना रखा है, रोज रात को 12 बजे आप शुरू हो जाओगे पूजा करने, तो ट्विन फ्लेम्स को तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं है जो आप डे टाइम में कर नहीं सकते हैं। तो जिनको भी मैंने ये चीज बताई थी कि मैं ये नहीं कहती आप इसको छोड़ दो, एकदम से छोड़ने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको शिफ्ट तो कर ही सकते हो कि अगर आप 12 बजे रात को शुरू कर रहे हो या 11 बजे शुरू करते हो जो 12 से 1-2 बजे तक चलता है, तो उसको शिफ्ट करो अर्ली, चाहे आफ्टरनून में कर लो या फिर इवनिंग टाइम में कर लो, बट 12 बजे के बाद तो आपको नहीं करना है। ट्विन फ्लेम्स जो कि हाईली टारगेटेड होते हैं, जो डार्क फोर्सेज हैं, तो ये अगेन एक बड़ा इशू हो जाता है अगर आप 12 बजे के बाद में कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। सो लेट नाइट की जो प्रैक्टिस हैं, जैसे शिवरात्रि पे होता है, नवरात्रे हैं, और कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे होते हैं जहां पर आप लेट नाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे मंत्रों का जाप है या कोई और पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, बट बाकी रेगुलर डेज में आप ये नहीं कर सकते। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजर का जो बिलीफ सिस्टम होता है, स्पेशली अराउंड की राहु केतु, कि ये आपको इतना परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, विच इज नॉट अ रियलिटी। तो इनके माइंडसेट क्या होता है, जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्लॉक्ड होते हैं। दिस इज द रीजन कि इनके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट एक्टिवेटेड नहीं होता है, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है, ओनली अ बुकिश नॉलेज। तो बुकिश नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुकिश नॉलेज आपके बिलीफ सिस्टम को ब्लॉक करना शुरू कर दे तो वो सबसे बड़ा इशू है। और अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, अपनी हायर सेल्फ को सुनना है, और जो आपके स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन की मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, उनकी वॉइस है, उसके लिए जो आपका अपने साथ में बैठना जरूरी होता है, अकेले बैठना, अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो ये तो आप कर भी नहीं पाओगे बहुत प्रॉपर वे में। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लेवल पे जरूर आप लोग कनेक्टेड हो, तो लेकिन अगर आपको क्लियरली इन वॉइसेस को सुनना है तो आपका फ्री टाइम होना आपके पास में, अपने साथ में बैठना बहुत जरूरी होता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं कि अगर कोई इशू है या कोई सवाल है, कभी खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करी है कि खुद के साथ बैठो कि अगर ये सवाल है तो इसका क्या आंसर हो सकता है। कभी खुद के साथ इस तरह से कॉन्वर्सेशन करो, आपको जवाब मिलते हैं, बट इसके लिए तो फिर आपको अपने साथ बैठना होता है, अपने बिलीफ सिस्टम को क्लियर करना होता है। जहां पर बिलीफ सिस्टम ब्लॉक्ड है, आपको ये मैसेजेस प्रॉपर रिसीव ही नहीं होंगे। तो जो रेकी हीलिंग है वो आपके जो चक्र होते हैं उनसे एनर्जी क्लेंजिंग के लिए आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, हील करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर किसी ऐसे इंसान से आपने सीखा जिसके बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस इंसान की भी एनर्जी आपसे कनेक्टेड रहेगी और वो आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एक ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो मैसेजेस आप एनी हाउ रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि रेकी के टाइम पे आपको किसी भी ह्यूमन गुरु को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा। इनफ गाइडेंस मैं इस पर शेयर कर चुकी हूँ। और ट्विन फ्लेम्स को ये चीज जो मैंने देखी है कि अगर वो किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से कनेक्टेड है तो वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वहां पर बात करना जरूर शुरू कर देते हैं किसी ना किसी से। ये एक ट्रिगरिंग का ऑप्शन हो जाता है। बाकी लोग हमेशा ट्रिगर होंगे जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है। अगर वो किसी तरह के स्पिरिचुअल गुरु है या फिर और किसी तरह के स्पिरिचुअल ग्रुप का पार्ट है, तो पीपल गेट ट्रिगर्ड यही सुन के कि आप स्पेशल कैसे हो सकते हैं, वेर इन आप कोई स्पेशल नहीं फील करवा रहे, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि दिस इज हु यू आर और मे बी यू आर इन दिस कनेक्शन। तो मैंने तब भी कहा था कि आप जितना इस कनेक्शन के बारे में अननेसेसरी किसी से भी बात नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इनर वर्क में। सो एग्जाम्पल कि अगर आप किसी इंसान को पर्सनली जानते हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रुप से है, किसी कहीं और से, जिसको आपने बताया कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप ट्विन फ्लेम है, तो भले ही वो इंसान क्या प्रिटेंड कर रहा है कर रही है सरफेस लेवल पे, वो इंसान इस टॉपिक के बारे में डिटेल लेना शुरू कर देगा सोशल मीडिया से और यूट्यूब से है ही। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो इंसान आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाएगा। तो अननेसेसरी आपकी एनर्जी से और ऑब्सेस्ड होना और उससे कनेक्टेड रहना वो एनर्जी ड्रेनिंग का ही काम करता है। सो इसमें कई सारी पॉइंट्स मैंने आज क्लियर करे। सो मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करें अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो
तो अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं जहां पर किसी इंसान से आपने इस बात को शेयर कर दिया कि आप ट्विन फ्लेम है, वही इंसान आपसे अपफ्रंटली बातें कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो आपके ड्रीम स्टेट में आपको बार बार विजिट कर रहा है या कर रही है, तो वो भी एक अनदर लेवल का इशू हो जाता है। एनर्जेटिक एनर्जी ड्रेनिंग का काम होता है, तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना ही होता है, और इस केस में फिर आपको अल्टीमेटली डिस्कनेक्ट ही करना पड़ेगा उस इंसान से। मेरे पास ना एक डीएफ होती थी सेशन में, इसमें काफ़ी टाइम हो गया, तो उनकी क्या आदत होती थी कि वो मल्टीपल कोर्सेज को करती थी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती हैं उसमें, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करें सेशन में तो हर बार यही बताता है। मैंने ना उनसे ये बात शेयर करी कि वो ट्विन फ्लेम है, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, तो दे सेड ये चीज़ें होती नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हो। तो अब वो ट्रिगर हो जाती थी, तो मैंने कहा यू आर लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन फ्रॉम अदर पर्सन, वाई। तो 2 साल का टाइम लगता है उन्हें इस आदत को रिमूव करने में, कई बार बोलने के बाद में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह की आदतों को आप फॉर्म कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। एंड वैलिडेशन किसी और इंसान से आपको नहीं सीख करना है, ये आपके फायदे में ही रहेगा, आप इजीली अपना इनर वर्क कर पाएंगे। दूसरों से वैलिडेशन सीख करेंगे तो वो अल्टीमेटली एक ब्लॉक ही क्रिएट हो रहा होता है आपकी लाइफ में। तो कहने को कितनी छोटी सी आदत है, बट इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये एक तो वैलिडेशन सीख करने वाली है, या फिर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जहां पर फियर अटैच्ड है। मैंने आपसे बोला कि उस पर आपको ना तो रिसर्च करना है, ना ही बातें करनी है, ना ही सोचना है, फोकस आपका जो उसको शिफ्ट करना है पॉजिटिव चीजों पे। तो कई सारे ट्विन फ्लेम्स है जो यही नहीं कर पाते हैं, कहने को बहुत छोटी सी चीज है। तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको 4 बार 5 बार रिमाइंडर दूंगी, इससे ज्यादा रिमाइंडर्स मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि ये आपका टास्क है, आपकी हैबिट है, इस पर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं लगा सकता है। एंड सेम चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। तो अवेकनिंग के बाद भी कई सारे पैटर्न्स आपकी लाइफ में नए क्रिएट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है, तो इसलिए आपको अपनी आदतों पे, अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो अगर आप किसी और इंसान की जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, मेंटली ब्लॉक्ड है, उससे कनेक्ट हो जाओगे तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। सो आई एम श्योर कि आज का टॉपिक क्लियर होगा कि क्यों ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ह्यूमन गुरु नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कंप्लीटली आप उससे डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी नहीं रिमूव कर सकते, तो धीरे धीरे तो कर ही सकते हो। ये आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, ना कि किसी बाहरी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट रहना है किसी भी चीज के लिए। और अगर आप किसी तांत्रिक से कनेक्ट हो गए इस प्रोसेस में, किसी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की वजह से कि आपको वहां से कोई हेल्प हो जाएगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे इंसान को आपकी एनर्जी का कुछ हद तक तो समझ में आता ही है कि ये डिफरेंट एनर्जीज हैं। तो उस इंसान से डिस्कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो इंसान गलत है। जनरली तांत्रिक्स गलत ही होते हैं। तो अननेसेसरी की कोई इश्यूज आप अपनी लाइफ में ना क्रिएट करें। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी चैलेंजिंग है, और इसमें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसमें पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। कई सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ती है, किसी एक प्रैक्टिस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।